एक सब्सक्राइबर का सजेशन, सो हियर्स द वीडियो। ऑब्वियसली काफ़ी लेट हो गया ड्यू टू सम रीजंस। कंपेयर योर डेज। अभी कुछ टाइम पहले हम मजलिस मातम में बिजी थे वर्सेस नाउ व्हेन वी आर नॉट दैट मच बिजी। आपने तब ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ किया था या अब? याद करिए अरबईन का दिन या अय्याम फ़ातिमा के दिन वर्सेस दिस संडे। यानी ये क्लियर है कि हम तभी सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ करते हैं जब हम फ्री होते हैं। इसका मतलब हमें ख़ुद को बिज़ी रखना होगा अगर हम सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं तो। उसका एक आसान तरीका है टाइम टेबल। लेकिन टाइम टेबल का नाम सुन के कोई घबराए नहीं, बिकॉज वी हैव 3 सॉल्यूशंस इन दिस वीडियो। टाइम टेबल ऑब्वियसली सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, बल्कि अगर हम हमारे फुल डे के टास्क को माइंड में ऑर्गेनाइज कर लें और मैनेज कर लें कि एग्जैक्ट किस टाइम पर हमें क्या करना है, तो इसे हर कोई अप्लाई कर सकता है। अभी अय्याम फ़ातिमा में आयतुल्लाह ख़ामेनेई की जानिब से मुनाक़िद होने वाली तीसरी मजलिस में आग़ा रफ़ी ने खिताब किया। ज़मान रो बे खिदमत बगिरिम इन اسمش میشه مدیریت زمان که زهرای مرضیه به این شیوه توانست از این عمر کوتاه بهره ببره। उन्होंने वो रीज़न्स बताए जिनसे टाइम वेस्ट होता है। उन रीज़न्स में से एक डिसिप्लिन की कमी यानी बदनज़मी था, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ का सही डिसीजन और टाइम के बेस्ट यूज़ का जिक्र किया। और जैसा कि इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की हदीस है टाइम टेबल की, उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है टाइम मैनेजमेंट का। इमाम ने टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कहा है। एक, खुदा से राज़ो न्याज के लिए। दूसरा, रिज़्क़ हासिल करने के लिए। तीसरा, बरादरान के साथ और वफ़ादार दोस्तों के साथ मुलाकात के लिए जो हमारी वीकनेस पॉइंट आउट करें और हमारे साथ सिंसियर रहें। और 4th पार्ट, जो हलाल एन्जॉयमेंट के लिए हो। और ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे एनर्जी लेकर आप बाकी तीनों पार्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अनदर सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले स्क्रॉलिंग को स्टॉप या कंट्रोल करने के लिए साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके लिए मुझे सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करिएगा। सेकंड सॉल्यूशन, ये लिटरली बहुत ही बेनिफिशियल ट्रिक है अगर आप सीरियसली स्क्रीन टाइम को कम करना चाहते हैं तो। लेकिन इसके लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप ओनली सर्च बेस्ड कंटेंट ही देखेंगे। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नेम है एनवायरमेंटल रीस्ट्रक्चरिंग, जिसमें आप किसी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे चैनल्स या पेजेस जो आपने अननेसेसरी फॉलो किए हुए हैं उन्हें अनफॉलो कर दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशंस कम आएंगी और ऑटोमेटिकली उससे एक्सेसिव यूज़ बहुत कम हो जाएगा। थर्ड ट्रिक, BF स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये बिहेवियर चेंजिंग की बहुत ही फेमस और बेनिफिशियल थियोरी है। इसके अकॉर्डिंग अगर हमें किसी बिहेवियर के बाद रिवॉर्ड मिले तो हम उसे रिपीट करते हैं, और इसके ऑपोजिट अगर हमें किसी बिहेवियर के बाद पनिशमेंट मिलती है तो बहुत कम चांसेस है कि हम उसे रिपीट करें। नाउ आपको सोशल मीडिया यूज़ करने से क्या रिवॉर्ड मिलता है? एंटरटेनमेंट, राइट? अब एक तरीका है आप एंटरटेनमेंट की डायरेक्शन को बदल दें। आप कोशिश करें कि किसी और चीज़ से आप सेम एन्जॉयमेंट फील करें, जैसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या कोई आउटडोर गेम एक्सेट्रा। और दूसरा तरीका है कि आप एक लिमिट सेट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्क्रीन टाइम 7 to 8 आवर्स है और आप उसे कम करना चाहते हैं तो 5 मिनट के गैप से स्टार्ट करें। जैसे मुझे आज सिर्फ 6 आवर्स 55 मिनट्स तक फ़ोन देखना है। इससे ज़्यादा अगर स्क्रीन टाइम हुआ तो मैं सपोज़ किसी बुक को 10 मिनट तक पढ़ूँगी। या फिर अगर मैंने आज 5 मिनट फ़ोन कम देखा तो मैं ख़ुद को कोई रिवॉर्ड दूँगी। आई नो ये थोड़ी चाइल्डिश ट्रिक लग सकती है, बट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल अगर कोई इसे अच्छे से यूज़ करता है तो। सो दैट इज़ फॉर टुडे। और आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बिलो। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं एंड आपको हमेशा का कंफर्ट कैसे मिल सकता है ये पता करना है तो इस वीडियो पर क्लिक करिए। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बहुत बहुत मुबारक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।